दुष्यंत नंदन भरत, कैकेयी नंदन भरत और ऋषभ नंदन भरत, 3 भरत के कारण इस देश का नाम पड़ा भारत। भारत का अर्थ है, भरत का अर्थ है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो अपने लिए नहीं पूरे विश्व के लिए सोचे। और हमारे भारत जे देश जैसा कोई देश हो भी नहीं सकता स्वप्न में भी। जहां पर लड़ाई में भी मर्यादा रखी जाती हो वो ये भारत देश है। जब राम जी का रावण का युद्ध होता था तो सवेरे से शाम तक युद्ध होता, और जब 4 साढ़े 4 बजते सूर्यास्त होने का समय आता तो जितने लोग मरते तो दोनों पक्ष एक साथ होकर के और सबका संस्कार करते। और जब जब रावण के हाथ से शस्त्र गिर जाता तो राम जी बाण नहीं चलाते थे, बोलना उठाओ रावण शस्त्र उठाओ, निहत्थे पे वार नहीं करते। ये हमारे भारत देश का गौरव है। भारत देश हमारा जल्दी बोलता नहीं है। अरे बाद की बात नहीं, अभी की देख लो। भारत देश में चाहे कितने भी आतंकी घुसपैठ कर दें, लेकिन भारत कभी किसी देश पे घुसपैठी कार्य नहीं किया है आज तक। और विश्व का साथ देता है, जगत का साथ देने के लिए तैयार है। आओ तो सही, रहो तो सही, ऐसा हमारा भारत देश है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, सब भारत में हुए हैं, कहीं बाहर विदेश में भगवान जन्म ले लिए। कभी भी कोई बाहर भगवान नहीं के, भारत में ही आए, क्योंकि भारत जैसा धर्म राष्ट्र, भारत हमारा धर्म का राष्ट्र है और भारत जैसा धर्म जगत में कहीं नहीं। एक बार विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो विदेश में विवेकानंद जी से पूछा गया, स्वागत करने के लिए तमाम दुनिया के बड़े बड़े लोग आए थे। तो विवेकानंद जी से प्रश्न किए कि हम पैसे में बड़े हैं, हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, लेकिन आपके देश से ही भगवान आपके ही देश में क्यों जन्म लेते हैं और आपके यहां संत श्रेष्ठ क्यों होते हैं? अमेरिका में, चीन में, जापान में, पाकिस्तान में संत क्यों नहीं है? तो जो सज्जन पूछे थे उनके हाथ में एक डॉग था, कुत्ता था। विवेकानंद जी ने कहा कि थोड़ा सा समस्या भैया। बोले तुम्हारे गोद में डीओजी डॉग रहते हैं और हमारे गोद में जीओडी गॉड रहते हैं। अंतर उल्टा थोड़ा सा है कि तुम अपने गोद में कुत्ते को बैठाते हो और हम अपने गोद में कन्हैया को बैठाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ संत होते हैं, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विवेकानंद जी की बात सुना, बोले महाराज सत्य है। तो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना है तो पहले प्रिय व्रत धारण करिए, और वो प्रिय व्रत सबसे प्रिय तो यही है कि हम भारत देश में जन्म लिए। हम भारत देश में जन्म लिए और भारत देश में जन्म लेकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये सबसे प्रिय व्रत है। हम सत्कर्म कर रहे हैं, हमें मानव का तन मिला है, हम सभा के बीच में रहने के लायक हैं, ये अच्छी बात है। दुनिया भर के व्रत रह लिए,
दिन भर व्रत रहे। अब ऐसा भी नहीं कि कथा सुनने गए, कथा सुनने गए, कथा सुन के घर गए, सास ने पूछा कथा सुनी आई? हाँ बहुत बढ़िया पंडित जी ने कथा सुनाई। कहा सुनाई? बोले माता पिता की सेवा करो, वृद्ध जनों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करने से अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। 4 चीजें मिलती हैं। सास ने कहा बहुत बढ़िया, जय हो पंडित जी की, बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया बहू सुनी आई। थोड़ी देर हुआ, बहू जाके बैठी, इतने में सास ने कहा बहू एक गिलास पानी दे दे। बहू ने कहा धांसू मरन आए गई तो मोकुत इंतजार करके बैठी रही अब तक, पानी लेके ना पी सके तो को पता ना है मैं इतने देर पे आई और हाल पे आई, मुझसे पानी मांग रही तू। सास ने कही जय हो, खूब कथा सुन के आई। बोली सुनने से कुछ नहीं होता, सुन करके जीवन में उतारना चाहिए। हाँ? जब तक हमारे जीवन में कथा उतरेगी नहीं तब तक जीवन का कल्याण, जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। व्रत है क्या आज? हाँ आज तो शुक्रवार है। अच्छा संतोषी माता का व्रत होगा। हाँ व्रत है ना? नहीं है किसी का? एकादशी भी तो नहीं है आज, फिर इतना धीरे काहे को बोलते हो? अच्छा सास की कसम खा के आ गई का आज कि हम भगवान का नाम ना लेंगे आज? हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलना चाहिए। अरे भगवान का नाम लेने में, इसी के लिए तो बैठे यहाँ 4 घंटे 5 घंटे डेली, और यही नहीं ले पाए तो फिर काहे के लिए बैठे? उससे अच्छा तो घर में है, जाके कम से कम पैर फैला के सो आराम से। जब यहाँ बैठ के सोना है तो घर तो ज्यादा ठीक है ना। महाराज रहुगण अपने संपूर्ण राज्य की बड़ी सेवा करता था, सबकी सेवा करता था राजा रहुगण। और भगवान पिबैकुंठा साकं मघवता विभो यज्ञपति स्तुष्टो यज्ञ भुक्तम भाषता। हमेशा धर्म कार्य करता, हमेशा प्रभु का नाम लेता, बड़ा सत्संगी था, बड़ा भजनानंदी था। लेकिन एक दिन की बात, पालकी में बैठा और अपने नगर को देखने के लिए गया। और जब नगर को देखने के लिए राजा रहुगण जाते हैं, पालकी चलाने वाले 4 लोग हैं, पालकी को उठाए हुए हैं, लेके जा रहे हैं। उस जमाने में मोटर गाड़ी नहीं चलती थी, तो 4 लोग पालकी लेके जा रहे थे और संयोग से एक बीमार हो गया। एक को कष्ट होने लगा। जब वो बीमार हो गया, उसने प्रार्थना किया राजा रहुगण से, राजन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं सुस्त हो रहा हूं, मुझसे पालकी नहीं चलाई जा रही है, आप कृपा करिए। राजा रहुगण को दया आई। राजा रहुगण ने कहा चिंता मत करो, आगे जो भी मिले उसी को उसे ही हमारे पालकी को पकड़ा देना। ठीक। इधर ऋषभदेव जी के जो पुत्र हैं भरत जी, ये कोई काम धाम करते नहीं थे कभी, दिन भर माला लेके जपते रहते थे, दिन भर माला जपते। इनकी भाभियां कहती कुछ भजन करो, भगवान का नाम लो, कुछ घर का काम भी किया करो। ने कहा घर का ठीक है करेंगे आप। और घर का काम करने के लिए जाते
क्या करें? बोलो जाओ खेत में धान लगी है उसको देखना। श्रीमान जी धान देखने के लिए गए, पता चला कि हजारों चिड़िया आई और खेत को पूरी धान चुग के चली गई। इतने में भाई लोग आए, बोले क्या है? अब वो वहां भी बैठते थे ना, जहां बैठते थे वहीं माला जपने लगते थे। उनका ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में। भाई पहुंचे, बोले काहे के लिए तुझे भेजा गया था? याद आई, तुरंत चिड़िया उड़ाने लगे। हाँ वही हालत कि अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुन ली तब वो चिड़ियों को उड़ाते थे। खलियान में बैठा दिया जाए, गौ माता आती तो प्रेम से खिला देते थे, इतने प्रेमी थे। और ये बात से भाभियां बड़ा चिढ़ती थी, बोली काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जब देखे बस भोजन भर करता है दिन में 4 बार और चकाचक भोजन लेता है, भजन नहीं करता। और भाभियां चिढ़के मारे जितना कल का भोजन होता था ना, रूखा सूखा देते। लेकिन भरत जी हमेशा बड़े प्रेम से पाते और काम धाम उनसे होता नहीं था, दिन भर माला जपते। बोले अच्छा, तो इनके भाइयों ने नाम रख दिया, भौजाइयों ने, भाभियों ने नाम रख दिया कि ये जड़ है, इसके मत्थे कुछ नहीं हो सकता। नाम पड़ गया जड़ भरत। एक दिन ऋषभ देव जी बुलाए, बोले सुनो जाओ एक जगह एक मंत्र याद कर लो, गायत्री मंत्र। अब भरत जी को मालूम सब था, लेकिन भरत जी सोचते यदि आज गायत्री मंत्र जप लेंगे, कल पिताजी कहेंगे जाओ आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाया, कल कहेंगे जाओ किसी के यहाँ बरहों की पूजा है करवाया, फिर कहेंगे दीपावली पुजवाया, फंस जाएंगे चक्कर में। पिताजी कोई ना कोई काम देने लगेंगे। तो जड़ भरत जी, अब नाम जड़ भरत पड़ गया, बोले कुछ याद करके सुनाते ही नहीं थे। बोले बेकार है, भागा दिया घर से लोगों ने। बोले जड़ है, अब लोग जड़ भरत कहने लगे। अब वहां से आए, एक स्थान पर बैठ गए जंगल में। जब जंगल में बैठे ना, कोई बाबा जी जंगल में बैठ जाए तो भी शांति से नहीं बैठ पाते, लोगों की भीड़। महाराज आप तो बड़े तपस्वी, कुछ बताओ। जड़ भरत जी ने कहा अब इनसे क्या बताएं, तो पूजा ही नहीं करने दे रहे। इसी चक्कर में घर से भगाए गए, अब लगता है यहाँ से भी भगाए जाएंगे। तो घर से भागे तो जंगल आ गए, और यहाँ से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो जड़ भरत जी ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया, उठा के मुख में रख लिया। लोग पागल समझने लगे। इधर पालकी आ रही है, और जैसे ही पालकी आती है और पालकी जड़ भरत जी के पास उस जंगल में पहुंचती है। जंगल में पहुंची, जड़ भरत जी ने पालकी को देखा, पालकी वालों ने जड़ भरत जी को देखा। तो राजा रघुगण से कहते हैं ये बाबा जी बैठे हैं तपस्या करते, इन्हीं को पकड़ा दे क्या? बोले पकड़ा दो। बोले हष्ट पुष्ट है, बढ़िया शरीर है, वो पकड़ा दिया गया। अब जैसे ही वो पालकी पकड़ाई गई महाराज, पालकी का भार जड़ भरत जैसे परम संत के कांधे पे आ गया। निवेदन करूं, संत कोई कपड़े पहनने से नहीं होता, संत कोई बाल रखने से नहीं होता, संत कोई जटा जूट रखने से नहीं होता, संत तो स्वभाव से होता। जरूरी नहीं है कि पीले कपड़े वाला या भस्मी रमाने वाला बाबा ही होगा।
ये भी जरूरी नहीं है कि जींस वाला संत नहीं हो सकता। संत जो शब्द है सत शब्द से बना हुआ है, और सत माने होता है अच्छा। जिसके जीवन में अच्छाई है वो संत है, और यदि अच्छाई नहीं है तो रावण भी संत बना था। बनने में क्या जाता है, 2 रुपया की रंग की पुड़िया लाओ, लाकर अपने कपड़े रंगवाओ और बढ़िया दाढ़ी बाल बढ़ाओ और फिर बाबा बन जाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बनने में क्या जाता है। बनना सरल है, होना कठिन है। बनना बहुत सरल है। जड़ भारत जैसे संत के कांधे पे भार आया, और जब भार आया ना तो महाराज नानुभूतम क्वचाने ना देहेना दिष्टमश्रुतम। अब देह पर रखी गई पालकी को लेकर के राजा रहुगण की जड़ भरत जी चलने लगे। अब जबरदस्ती तो थमा दी गई, चलने लगे। जो जो कहता वो कर देते थे, कोई बात नहीं। अब जब आगे बढ़े, थोड़ी दूर पहुंचे, बोले अब क्या किया जाए। महाराज जैसे ही आगे जाते हैं, आगे जड़ भरत जी ने देखा कि कोई छोटे छोटे चींटी इत्यादि चल रही हैं। उनको देख करके जड़ भरत जी पालकी से जड़ भरत जी कूद गए पालकी लिए। अब जब पालकी लिए जड़ भरत जी कूदे, तो जब पालकी चलाने वाला कूदेगा तो बैठने वाले का क्या होगा। अरे भाई यूं समझो कि गाड़ी चल रही है और सामने ब्रेकर को ड्राइवर ध्यान नहीं देगा तो बैठने वाले को क्या होगा। हाँ? बैठने वाले का सर फूटेगा। वही हालत है। जड़ भरत जी जैसे ही देखते हैं कि कोई चींटी इत्यादि है तो कूद जाते हैं, और जब कूदते हैं ना तो बैठने वाले राजा रहुगण के सर पे लगता है। और जब सर पे चोट लगा ना महाराज, आज कहते हैं कैसे चला रहे हो, अरे जरा ठीक से चलाओ। प्रिय व्रतो भागवता आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवा। बोले अच्छे से पालकी चलाने से नहीं बनता। अरे आराम से पालकी चलाओ। कैसे चलाते हो। जड़ भरत जी की आदत थी सुन लेना, ठीक है, सुन लिया, बढ़िया है। चलो थोड़ी दूर फिर चले, फिर कोई छोटी सी जगह आई। अब जब कोई फिर से छोटी सी जगह आई तो महाराज वहां पर कुछ गड्ढा था और कुछ छोटे छोटे जीव बैठे थे। सोचा कि अब क्या किया जाए, वहां भी कूद गए, फिर कूदे, फिर लगा। जब चलते कोई भी जीव दिखता तो मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए, ऐसा विचार करके चलते। और जब चलते महाराज तो लगता, कूदते तो उसके सर पे लगता। राजा रहुगण ने कहा अरे कैसे चला रहे हो पालकी। नायम देहो देह भाजम लोके कष्टान कामान रहते विंभुजाये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तवंतम। बोले इतना अच्छा शरीर है, शरीर की कोई कमी नहीं है, बढ़िया मोटे ताजे हो, और इसके बाद पालकी चलाने में तुमको कष्ट नहीं होता। हाँ? ऐसे पालकी चला रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता कि मेरे सर में लग रहा है। फिर व्यंग कसता है नायम देव देह भाजा। बोले अच्छा अच्छा ये पतला दुबला शरीर है तो चला नहीं पा रहा होगा। मोटा ताजा शरीर था तो व्यंग कर रहा था, अरे इतना दुबला पतला है,
इतना दुबला पतला है, ये कहां चलाएगा। फिर कहता अच्छे से चलाओ। व्यंग किया, लेकिन आदरणीय जड़भरत जी को तनिक मात्र क्रोध नहीं आया। निवेदन, जीवन में क्रोध करना सबसे बड़ा अपराध है। क्षण के क्रोध से, क्षण मात्र के क्रोध से हमारे द्वारा किए हुए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। यद्यपि हमारे द्वारा क्रोध हुआ तो चाहे हम कुछ भी करें वो सब समाप्त, चाहे कितना भी पुण्य जप तप सब समाप्त। गुप्ता जी को हमारे बड़ा क्रोध आता है कि नहीं? हम ऊपर रहते हैं, सब सुनते रहते हैं, चारों तरफ कान बैठे रहते हैं। क्योंकि मैं कथा कहता तो हूं, लेकिन कहने से ज्यादा सुनता हूं। मेरी तरफ ये भी वाक्स है, वो भी वाक्स है, ये भी वाक्स है, इधर से भैया इधर थोड़ा कर दो, मेरे को सुनाई दे। कोई सुने या ना सुने, मुझे सुनाई देना चाहिए। दक्षिणा कम दे देना चल जाएगा, लेकिन दक्षिणा में एक चीज दे दो गुप्ता जी हमको, हम आपकी गुस्सा ले जा करके यमुना जी में डाल देंगे, ठीक है? दक्षिणा में गुस्सा ही दे दो आज कथा में। वैसे ये दक्षिणा तो लास्ट 7वें दिन मांगना चाहिए, लेकिन मुझे आज ही मांगना पड़ गया आपसे। हाँ, क्या देना है? दे रहे हैं ना ईमानदारी से। चाहे घर वाले कुछ भी करें, कुछ करें या ना करें, आपको कोई मतलब नहीं तो हमारे कथा सुनाने का जब हम जाएंगे वहां तो कहेंगे कि क्या सुना के आए आप गुप्ता जी को। वहां हमको हमसे पूछ होगी, एक गुस्सा नहीं छुड़वा पाए तो देखो जिसको कथा सुनाए वो यहाँ परेशान पड़ा, इसको इतना खर्चा भी करवा दिए और ये आज यहाँ पड़ा है। कहेंगे जब तुमने सुनाया चलो तुम भी किनारे। तो भाई आपको कष्ट हो तो मुझे भी कष्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि इतनी अच्छी कथा आप करवा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो क्रोध को पूर्ण रूप से त्याग दीजिए। और 40 वर्ष के बाद तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। 40 के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लीजिए। घर छोड़ के बाबा बनने की जरूरत नहीं है, मन से वैराग्य धारण करिए। क्यों?